दोस्तों नमस्कार। दुख, पीड़ा और आक्रोश में जब आप कोई काम करते हैं तो कहीं न कहीं चूक ज़रूर हो जाती है। वो काम पूरा कभी नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। मंगलवार को दोनों लोग जांच कमेटी के सामने पेश हुए। ज्योति ने आलोक को देखा, आलोक ने ज्योति को देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है दोनों के अंदर में कि कुछ कहने के लिए शेष बचा नहीं, और जो कुछ था भी उसको सोशल मीडिया ने और पूरा कर दिया। किस मुंह से बात करेंगे दोनों? क्या बचा है? कमेटी ने आलोक से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा। हालांकि आलोक ने पूरी तैयारी किया था, 32 पेज की उन्होंने डायरी पेश किया था जिसमें सारे आरोप पत्र थे। लेकिन जांच कमेटी समझ रहे हैं कि जब न्यायालय जांच पटल पर जो कोई बात जाती है और वो भी मामला हाई प्रोफाइल, कमेटी ने पूरी इसको गंभीरता से लिया। वो साक्ष्य उनके पूरे नहीं थे आलोक के, तो कमेटी ने कुछ और साक्ष्य उनको देने के लिए कहा। आलोक ने कहा, महोदय हमको 20 दिन का मौका और दिया जाए, क्योंकि जो साक्ष्य आप जुटाने हैं उसके लिए हमको समय की ज़रूरत है। इसलिए आलोक को 20 दिन का समय दिया गया। 28 अगस्त फिर नियत कर दी गई। पूर्व में आलोक ने ज्योति को धोखा देने, रिश्वत लेने का भी आरोप है। चूँकि मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिव इन रिलेशनशिप पे, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप पे आरोप लगाना, अब चूँकि बहुत सी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था, अभी उसमें लिव इन रिलेशनशिप पे सीधे आप आरोप, उसका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जो रिश्वत का उन्होंने प्रमाण दिया, धोखा देने का जो प्रमाण दिया, उसी पर ये स्टैंड कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पे मैंने चर्चा किया था कुछ विधि विशेषज्ञों से, तो उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप का आप सहारा लेकर खाली आप डाइवोर्स के लिए जो है आप जो है याचना कर सकते हैं, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर भी आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप पे एक वीडियो हमको बनाना है, विद विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं कि क्योंकि ये कौन सा कानून है कि आपकी पत्नी किसी से संबंध बनाए और आप खाली देखें, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। चलिए, ये अलग विषय हुआ। लेकिन ज्योति और आलोक का मैटर अब इतना आगे बढ़ चुका है कि इसमें हमको सुलह की कोई उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। उसके लिए 6 महीने तक दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद एक सुलह समझौता केंद्र भी होता है, वहाँ पर उनको पेश किया जाएगा। परिवार में किसी तरह बात बनने लायक हो तो उसको बनाया जाता है, इतना जल्दी बिगाड़ा नहीं जाता है। वैसे ईश्वर सद्बुद्धि दे आलोक को, ईश्वर सद्बुद्धि दो ज्योति को कि एक बार दोनों लोग एक हो जाएं। लेकिन जहाँ तक इतनी कड़वाहट हो गई है, अब ऐसा नहीं लगता है कि दोनों में कभी एकता हो पाएगी। इतना बड़ा बवंडर कि पूरे देश में इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों को बुलाया, कुछ लोगों ने बेटियों को बुलाया, और अब तो नए नए मामले निकल के आ रहे हैं ज्योति आलोक से। जैसे अभी आप चले जाइए कचहरी में, फैमिली कोर्ट पे 50 आलोक टहलते मिल जाएंगे, 50 ज्योति टहलते मिल जाएगी। ये कोई नया मामला नहीं था, लेकिन प्रोपोगंडा हो गया। आलोक भी करता क्या, उसके सामने जब बात प्राण की आ गई थी, जैसा कि पता लगा कि उसको अवैध संबंधों पर उसको आपत्ति नहीं थी। भैया ज्योति अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, आप जिए। लेकिन उसको आपत्ति तब हुई कि जब उसको प्राण पे आ गई, जब मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने उसके प्राण से उसको अपने प्राण का खतरा नज़र आ गया, तब वो सामने आ गया मीडिया के सामने। तो कम से कम उसके प्राण तो बच गए। बहुत से ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सी ऐसी सजाएं मैंने देखा है, पढ़ा है, 1-2 वीडियो मैंने बनाया है कि जहाँ पर पति का प्राण ले लिया अपनी प्रेमी से मिलकर पत्नी ने, लेकिन वो आलोक मौर्य की तरह अगर फ्रंट पर आ गए होते तो आज वो जीवित होते। लेकिन ऐसा नहीं किए, इसीलिए आलोक को आना पड़ा मीडिया के सामने। मैंने पहले बना रखा है इस पर वीडियो। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दोनों के अंदर कुछ बात बन जाए। सबसे बड़ी चीज़ दुर्भाग्य ये है कि आज के समय में प्रौढ़ावस्था में संबंध टूट रहे हैं। ये रिश्ते क्यों बिखर रहे हैं? अरे युवा अवस्था में बिखरे। जब प्रेम संबंध होता था तब
अरे प्रेम विवाह होता था, तब 4-6 महीने तक लोग एक दूसरे को जान जाते थे, नहीं जानते थे, तब तलाक की नौबत आती समझ में आई। जब आप 12-13 साल, 15 साल के एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर लें, सारे संबंध स्थापित हुए, बाल बच्चे हो गए, कि जब आपकी ज़िंदगी आपकी अब नहीं रह जाती है, आपके बच्चों में आ जाती है, सारा आपके निर्णय जीवन के जो भी आपको करना है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, तब इस तरह से संबंध का टूटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक परंपरा बन गई है जिसका मेन कारण है मोबाइल। पहले होता था कम्युनिकेशन का कोई बहुत साधन नहीं हुआ करता था, लोग जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती थी वो आगे बढ़ता था, कुछ दिन बाद अपने अपराध बोध होता था तो वो बैक हो आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं भैया, मोबाइल आ गया है, तुरंत नंबर एक्सचेंज हो जाता है, नंबर एक्सचेंज होने के बाद तो बंटाढार होने होना है। कोई होता है नहीं अपने घर से नाराज़ है, कोई कहीं से पीड़ा है, कोई सहारा देने वाला मिल जाता है तो लोग भटक जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए अपने संबंधों में प्रौढ़ावस्था में कोई दरार नहीं पैदा करनी चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।